देश में बकरीद से पहले सियासत गर्म हो चुकी है। बिहार में बीजेपी विधायक ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली कुर्बानी की अपील की, लेकिन पटना में तस्वीर कुछ और ही दिखी। हिंदू संगठन ने पोस्टर लगाया और साफ कहा, बकरीद पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। ये वही पोस्टर है जिसे हिंदू शिव भवानी सेना ने जेडीयू ऑफिस के पास लगवाया है। बकरीद पर नंदी यानी बैल और गौ माता की यदि कुर्बानी हुआ तो हिंदू समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जीव हिंसा पर रोक लगे और इको फ्रेंडली बकरीद बनाए। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं हिंदू शिव भवानी सेना ने खुली चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, हिंदू शिव भवानी सेना ने नीतीश सरकार से मांग कि यूपी की तर्ज पर ही सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी हो। साथ ही कहा कि अगर कोई नहीं मानता तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न हो और गाय और नंदी को न काटा जाए। यदि ऐसे लोग इस तरह के तत्व यदि इस तरह के कार्य करते हैं तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो। यूएई में कुर्बानी के लिए 9,350 बकरों को एक्सपोर्ट किया जा चुका है और इसके लिए पशुपालन विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई और न ही स्वास्थ्य जांच के नियमों का पालन किया गया। बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट नियमों को भी दरकिनार किया जा रहा है। यही नहीं, जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहां से संयुक्त अरब अमीरात के लिए कार्गो में जिंदा जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से रोजाना कार्गो फ्लाइट संचालित हो रही है। इन फ्लाइट्स में बकरों का निर्यात किया जा रहा है। एक फ्लाइट में रोज औसतन 665 बकरे भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हें संयुक्त अरब अमीरात में बकरी ईद पर कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा है। कार्गो फ्लाइट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज यानी कि आईलैक्स के कार्गो कॉम्प्लेक्स से हो रही है। बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मामले में राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कभी कुछ नहीं छिपाते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहले इस घटना के बारे में बयान दे चुके हैं। छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। बेंगलुरु में भगदड़ की घटना पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दुख जताया और राजनीतिक पार्टियों से इस घटना पर राजनीति न करने की अपील की। उन्होंने कहा, ऐसी भगदड़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस्तीफा तो 36 लोगों के मरने पर सीएम योगी से भी मांगा जा रहा था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गिद्धों की तरह राजनीति करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और अखिलेश यादव को उन्होंने मुगल शासन का आखिरी बादशाह बताया। यही नहीं, संगीत सोम ने अखिलेश यादव के पीडीए की फॉर्मूला बताते हुए कहा कि पीडीए की फुल फॉर्म पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने बीजेपी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराने पर हमला बोला। इस मामले को लेकर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को एक खत भी लिखा है। बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का वोट लेकर अवसरवादी बन चुके हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान से सहमत है या फिर नहीं, जिसमें उन्होंने बिहारी के डीएनए को मजदूर कहा था और बिहार के लोग मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं, तो वो वोट मांगने बिहार क्यों आ रहे हैं? तेलंगाना में राजनीति